पूरा किया है कि उसका पानी जो वहाँ पड़ता था उस पानी को कैसे निकाला जाए, तो वो भी हमारे हुए हैं। इसी तरह से 3-4 विषय हमारे हैं, उन सभी को लेकर के आज हमारी पूरी तरह से उसकी चर्चा हुई है। काम तो आगे बढ़ ही रहे हैं, लेकिन और उसको प्रगति से जल्दी कैसे हो, इस पर पूरी चर्चा हुई है। सर, आपने काफिला में भी अपनी गाड़ियों की संख्या घटाई है, सर, इसको लेकर के क्या कुछ कदम उठाए हैं? क्योंकि जिस स्थिति और आप देख रहे हैं, माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई विषयों पर गाइडलाइन दी है। हम सभी मुख्यमंत्री उस गाइडलाइन को पूरा कर रहे हैं, हमारे मंत्रिमंडल के साथी उसको पूरा कर रहे हैं और उसको लेकर के हम सभी ने निर्देशित किया है कि कम गाड़ियां चलेंगी, जितनी आवश्यकता है उतना करेंगे। और इस तरह के कार्यक्रम जिसमें ज़्यादा वो, उन कार्यक्रमों को भी हमने अभी पूरी तरह से कहा है कि वो कार्यक्रम कम हो। ऐसे कार्यक्रमों को देखते हुए ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार जो उन्होंने बताया है, निश्चित रूप से हम सभी स्टेटों के मुख्यमंत्री उसकी पालना कर रहे हैं। आगे बढ़ जाओ। भाई माइक नीचे करो। अरे यार जी शुरू करें। हाँ सर। सबसे पहले तो मैं जल शक्ति मंत्री आदरणीय CR पाटिल जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे हरियाणा के भी कुछ विषय थे, कुछ ज्वाइंट विषय थे और उसको लेकर के बातचीत चल रही है। और आज जैसा अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, भजन लाल शर्मा जी ने बताया है कि किसाऊ बांध को लेकर के उस कार्य को और गति देने के लिए आज उसके ऊपर चर्चा हुई है और उसमें हमारे और राज्य भी जो इसमें हिस्सेदार हैं वो भी इसमें शामिल होंगे और एक गति से इसके ऊपर काम चले, ताकि पानी की समस्या ना हरियाणा में रहे, ना राजस्थान में रहे, ना दिल्ली में रहे, क्योंकि पीने के पानी की प्रायोरिटी हम सब के लिए है और उसको लेकर के आज बड़ा गंभीर चर्चा इसके ऊपर हुई है। शीघ्र ही हमारे जो केंद्रीय जल शक्ति सेक्रेटरी हैं वो इन स्टेट्स के साथ पहले बैठेंगे, फिर हम उसके ऊपर बैठेंगे और ताकि इसके ऊपर गति से काम हो। जो भी इसमें पानी में हिस्सेदार रहेंगे उन सब के अंदर उसका जो किसाऊ के ऊपर वहाँ बांध बनना है उसको लेकर के भी सारी बातचीत हुई है कि उसके अंदर और गति आ जाए। जो राजस्थान का, क्योंकि राजस्थान का जो पानी है वो पानी इधर से जाएगा, उसके लिए भी सारी टाइमलाइन तय हुई है और गति से ये काम हो उसको लेकर के आज बैठना हुआ है और आने वाले समय के अंदर जल्दी ही और बैठकें होंगी, जिसके अंदर अन्य हमारे जो राज्य हैं उनके प्रतिनिधियों को भी इसमें शामिल किया जाएगा ताकि इसको गति दी जा सके। आने वाले समय के अंदर लोगों को कोई दिक्कत ना हो। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि RRTS का एक विषय था, वो भी हमने बैठ करके उसको सॉल्व कर लिया है। और हमारा जो गुरुग्राम के अंदर जो नजफगढ़ के पास पानी का बड़ा जल भराव होता है, पर्सनली उसके ऊपर भी हमने माननीय मंत्री जी से, जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जी से उसके ऊपर चर्चा की है और उन्होंने आश्वासन भी इस बात का दिया है कि इसके अंदर प्रपोजल बना करके आप भेजिए। इसके ऊपर भी गंभीरता से हम विचार करके टेक्निकल उसकी सारी चीज़ें देख करके इसके शामिल किया जाएगा इसको। सर, एक यमुना जल समझौता था राजस्थान और हरियाणा के बीच में, हरियाणा से शेखावटी तक जो है पानी जाना था, उसको लेकर उसी को लेकर के तो कहा है, उसके टैपिंग पॉइंट बता दिए गए हैं या फिर जो कितना पानी हरियाणा को चाहिए सर वो बता दिया गया है? नहीं, देखिए उसके अंदर जो किसाऊ बांध की बात कही है अभी तो उसकी DPR चल रही है और क्योंकि जब वो बांध वहाँ बनेगा तो वो गति से बनेगा, उसको लेकर के सभी राज्यों को इस कार्य को गति देने के लिए आज हम सब यहाँ बैठे हैं। पिछले दिनों क्योंकि जो बात हुई थी, जो पाइपलाइन की DPR की बात है, उसके ऊपर काम चल रहा है, उसका भी हमने टाइम तय किया है कि इस टाइम तक ये पूरा हो जाए, क्योंकि ऊपर से जो पानी आएगा या बरसात का, ज़्यादा बरसात का पानी है वो इसमें से जाएगा,
कुछ जाएगा पानी। सर आज परिणाम भी आ रहे हैं निकाय चुनाव के, कमल कई जगह खिल रहा है, जीत हो रही है बीजेपी कैंडिडेट। ट्रेंड कर रही है बीजेपी सर, थैंक यू, उसके लिए मैं बधाई भी देता हूँ अभी, क्योंकि रिजल्ट आ रहे हैं और जो प्रत्याशी जीत रहे हैं उनको बधाई देता हूँ। और अभी हो जाएगा, 1 बजे तक लगभग क्लियर होगा, तो उसके बाद कोई फिर बातचीत नहीं करेगा। जीत गई सापला में जीत गई बीजेपी। नहीं, मैंने कहा है कि जो हमारे प्रत्याशी जीत रहे हैं उनको मैं बधाई देता हूं, क्योंकि लगभग 1 बजे तक क्लियर होंगे, मैं उसके बाद फिर कोई प्रतिक्रिया